हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं, डज़ योर क्रश हैव समवन एल्स इन देयर लाइफ। क्या आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में क्या कोई और है जिनको आप पसंद करते हैं? ठीक है, क्या उनकी लाइफ में कोई और है? आज हम देखने वाले हैं। जो भी एनर्जीज आएगी डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू। कि मुझे किसी ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था, किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने सोचा इस पर रीडिंग करें बिकॉज इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी। वैसे भी मैं जो सिचुएशन करती हूँ कि आपके क्रश की करंट सिचुएशन क्या है, उसमें ये चीज़ों को कवर कर देती हूँ। बट देखते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप चाहते हो, क्या उनकी लाइफ में कोई और है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। सो जनरल एनर्जी है, इसको जनरल की तरह आपने लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। तो देखते हैं जिनको आप चाहते हो या जिनका आप लोगों को जिनकी तरफ रोमांटिकली इंटरेस्ट है, क्या उनकी लाइफ में कोई और है। व्यूअर्स के क्रश की लाइफ में क्या कोई और है, प्लीज़ बताइए। अच्छा, इस टाइम सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, लाइक ओवरऑल, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि जो आपके क्रश है ना, उनकी लाइफ में इस टाइम उनकी अपनी पोजीशन क्या चल रही है। लेट्स सी वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वीवर्स की क्रश, ओवरऑल एनर्जी। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, we have it's a ace of sword, and we have it's a 6 of wands. वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। वीवर्स इनको चाहते हैं, रोमांटिकली जिनमें इंटरेस्टेड हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फूल की है। इस टाइम जो आपकी जो क्रश है ना गाइस, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यस, बड़ी कंटेंट एनर्जी है इनकी, मतलब एक बहुत लाइक दे आर इन अ वेरी कंटेंट एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना, या तो खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये किसी की तरफ अट्रैक्टिव है। इनकी कोई ना कोई डिज़ायर है किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाने की, बट इस तरह लग रहा है कि ऐसा जब इन्होंने कोई ऐसा उठाया नहीं है, कोई आप कह लो कि एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया इन्होंने, बट ऐसा लग रहा है कि ये इनकी डिज़ायर है किसी के साथ कनेक्शन बनाने की। जिसके साथ डिज़ायर है ना इनकी कनेक्शन बनाने की, उसके साथ ये जाते हैं। जैसे देखो गाइस, मैंने पूछा इनकी करंट एनर्जी क्या है, तो निकल के आ गया है कि इनकी करंट एनर्जी है क्या, किस चीज़ को लेकर इनकी एनर्जी आ रही है। आपके क्वेश्चन का आंसर भी इसी में आ गया कि इनकी लाइक आपके जो क्रश हैं, जिनको आप चाहते हो, क्या उनकी लाइफ में कोई और है। तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये किसी को चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये रोमांटिकली अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये किसी को पसंद करते हैं। पसंद से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इनका जो है ना एक विश है जिसको लेकर ये पूरा करना चाहते हैं, किसी के साथ रोमांटिकली कनेक्शन बनाने का। किसी को, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ना मेंटल क्लैरिटी के साथ किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनकी इमोशनल फीलिंग्स हैं। बट ये चाहते हैं कि ये जिसकी तरफ भी जाना चाह रहे हैं रोमांटिकली, जिसकी तरफ इनको इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे अफेक्शन जो है वो म्यूचुअल हो, लाइक ये चीज़ें वन साइडेड ना हो। तो उसके लिए इनको भी पहले जो है ना वो चाहिए क्लैरिटी। अदरवाइज़ ये दिख रहा है ये इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ रखना चाह रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम इनकी मुझे एनर्जी जो है वो हैविली फोकस दिख रही है किसी की तरफ बॉन्डिंग बनाने की, अफेक्शन शो करने की। बट ये चाहते हैं कि म्यूचुअली इंटरेस्ट हो। तो पहले ये सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, शार्प इंटेलिजेंस के साथ ट्रुथ जानना चाह रहे हैं कि जिसको ये रोमांटिकली किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये रोमांटिकली किसी की तरफ इंटरेस्टेड है, तो क्या उस सामने वाले इंसान का भी इनमें म्यूचुअली इंटरेस्ट है या नहीं है। तो राइट नाउ मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से क्लियरली जो है ना वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनेस्टली हर चीज़ को एनालिटिकली वे में जो है ना वो देख रहे हैं, सो दैट ये आगे बढ़ के कम्युनिकेट उस पर्सन से कर पाएँ जिनकी तरफ इनका एक रोमांटिक इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। कुछ लोग हो सकता है जो हैं अपनी लाइफ में कोई पब्लिकली रिकॉग्निशन हो सकती है, पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा इनको लोग जानते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये ऑलरेडी काफ़ी यहाँ तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं।
एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये जो भी रिलेशन किसी के साथ बनाना चाह रहे हैं रोमांटिकली, जिनका इंटरेस्ट इनको दिख रहा है, उसके साथ ये चाहते हैं कि इनका रिश्ता जो है ना वो सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ पाए, बिकॉज ये दिख रहा है कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियसली लीप ऑफ फेथ के साथ इनको लगता है कि इनको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये चाहते हैं कि ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं ना इसमें ये केयर फ्री हों। लाइक ये ऐसे अप्रोच करना चाह रहे हैं जिसमें ये केयर फ्री हो के एक एडवेंचरस वे में जो है ना वो एक अप्रोच इनकी दिख रही है जो मुझे करना है, कि किसी पर्सन को दिख रही है जिसके साथ ये इमोशनली इंटरेस्टेड हैं, किसी भी तरह का कोई वेट नहीं लेना चाहते, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ से डील नहीं करना चाहते जो इनके ऊपर प्रेशर पुट करे, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट है किसी के साथ जुड़ी हुई, जिससे इनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ ये अपने आप को कंफर्टेड फील कर सकते हैं, उसके साथ ये इंसान जो है ना वो जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट के किसी के साथ अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस करें, जिसकी तरफ इनको लगता है कि सेटिस्फाई हो सकते हैं, इनको सुकून मिल सकता है। तो इस टाइम इस इंसान का जो भी आपके क्रश हैं, इनका लाइफ में अपनी जो करंट एनर्जी है उसमें फोकस सारा इनका अपनी खुशी की तरफ है। ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे इनको खुद अच्छा महसूस हो या ये खुद अच्छा महसूस कर सकें, जिसको बिल्कुल क्लियर वे में एक फ्री स्पिरिट के साथ अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि चीज़ें इनकी अपने टर्म्स पे चलें, कोई सी भी तरह के बर्डन में आके ये चीज़ें नहीं करना चाहते, बिल्कुल ये चाहते हैं कि फ़न वे में, अफेक्शनेट वे में चीज़ें स्टार्ट हों इनकी, जिसकी तरफ ये रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स का है कि किसी को चाहते हैं, किसी से यूनिटी करना चाह रहे हैं, इमोशनली पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी के लिए इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, एक इमोशनल, एक लविंग। ये बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है कि किसी भी तरह से इमेच्योरिटी जो है ना वो शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि इनको हर हाल में जो है ना इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए ही चाहिए, तो ये इस कनेक्शन को एक अच्छे वे से ट्रीट करने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ये चीज़ें सारी जो है ये चाह रहे हैं ना अपने लाइफ में इसमें डीपली एक तो इन्वेस्ट करें, और साथ ही साथ ये सब चीज़ें एक एडवेंचरस बने, किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहते ये, बट हाँ केयर फ्री हो के आगे बढ़ना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। बट सबसे पहले अभी देख रहे हैं, क्लियर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ये आगे अप्रोच कर सकते हैं उस इंसान को जिसको ये चाहते हैं। अब आगे देखेंगे इनकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, बट अभी तो दिख रही है इनकी करंट एनर्जी ये है। अब वो ये करंट एनर्जी में ये पर्सन कौन है कौन नहीं है, ये आप आगे चल के पता चलेगा कि इनकी लाइफ में क्या कोई और है। आप तो चाहते हो इनको, ठीक है, बट आपके अलावा कोई और है इनकी लाइफ में, या क्या इशू है, या क्या कुछ चीज़ों से चल रही हैं। बट अभी इनका दिख रहा है एक रोमांटिकली इंटरेस्ट है जिसके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड एक बहुत ही विक्टोरियस जो है वो एक रिलेशन जो है ना वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें कोई ड्रामा नहीं है चाहते, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट करने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी। अच्छा, नंबर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, कुछ लोगों की एज 20 है, 21, 26, 29, यही दिख रहा है एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ 2, 1, 6, 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ स्पेशली 10, 12, 16, 19 ये हो सकता है, 19 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। ज़ोडिक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब जान लेते हैं कुछ यहाँ से। डज़ योर क्रश हैव एनीवन एल्स इन देयर लाइफ? क्या आपके जो क्रश हैं जिसको आप चाहते हो, क्या उनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा? व्यूअर्स के क्रश की लाइफ में क्या कोई और है? व्यूअर्स जिसको चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और है। वी हैव इट्स अ क्लिनजिंग, we have it's a recalling, we have it's a legal, we have it's a trigger, we have it's a karmic। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन या तो ऑलरेडी किसी से मैरिड रह चुके हैं, यस इनकी लाइफ में इस टाइम सिचुएशन ऐसी है, या तो ये ऑलरेडी किसी से मैरिड रह चुके हैं, या फिर इनका अपनी लाइफ में अगर ये मैरिड, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप चाहते हो, जिन आप लोगों का जिनमें लव इंटरेस्ट है,
इनकी लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी रह चुका है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे लीगल एंड कार्मिक से ऐसे दिख रहा है ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड रह चुके हैं, ठीक है। और इस टाइम इनकी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कोई पेपर वर्क चल रहा है, कोई कोर्ट हाउस का केस चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है ये ऑलरेडी किसी मैरिड में थे, किसी मैरिज में थे, बट वहाँ पे चीज़ें इनकी नहीं चल पाई। तो अभी इस टाइम वो उन चीज़ों से जो है ना वो डील कर रहे हैं, लाइक उधर से वाइंड अप कर रहे हैं चीज़ें, उन चीज़ों से इनकी डीलिंग चल रही है, ठीक है। लाइक अभी वो ना चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, या फिर एक प्रोसीजर से आपको पता गुजर रही होती हैं जिनका भी मैरिज ख़त्म होता है, तो वो प्रोसीजर अभी इनकी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है इन्होंने थर्ड पार्टी ऐसी, मुझे थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगी कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी इनके इशू हैं जो इनकी लाइफ के चल रहे हैं, लीगल मैटर, हस्बैंड वाइफ है ना, ठीक है, वो दो लोग हैं, तो तीसरी चीज़ जो बीच में आ रही है, चाहे वो कोई पर्सन है या कोई इशू आ रहा है, तो इस टाइम इनकी लाइफ में ये लीगल इशू चल रहे हैं, कोई ना कोई इनकी आपस में नहीं मैरिज जो है वो बन पाई, या फिर इश्यूज़ आए हैं जिसकी वजह से ये डील कर रहे हैं, तो उससे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो ये इस टाइम स्टिल अभी सीखने की वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, बट यहाँ पर इशू चल रहे हैं इनकी लाइफ में जिससे ये डील कर रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इस टाइम ऐसे चल रहा है कि वो किसी तरह से ना कुछ चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं, जैसे होता है ना एक इंसान है उसके पास नेम है, फेम है, बहुत कुछ है, बट ये ऐसे पर्सन है इनके पास सब कुछ है ना, बट दूसरे किसी का देखते हैं ना तो इनको वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, राइट। इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा इन्हीं के पास होना चाहिए, किसी और के पास इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, और अगर किसी और के पास अच्छा है तो इनको ट्रिगर करता है और इनका दिल करता है फिर मैं अपना भी उसी लेवल पे जाके चीज़ों को अपग्रेड करूं, या फिर उसी लेवल पे जाके सब कुछ करूं। हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, रिकॉग्निशन की एनर्जी है, मे बी दिस पर्सन हैव ऑलरेडी अ वेरी फ़ैन फॉलोइंग, या फिर किस तरह से काफ़ी लोग इनको जानते हैं, इनका अपना एक नेम एंड फेम है, बट कहीं ना कहीं दूसरे का किसी का नेम फेम देखते हैं तो ये अपनी लाइफ में इस टाइम चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं। एंड एक जो थर्ड सिचुएशन मुझे दिख रही है वो ऐसी दिख रही है, अगर ये इंसान वो हैं जो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर इनका किसी के साथ रिलेशन रहा है, तो ऐसे लग रहा है ये इनको अपना पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है, ठीक है, तो इनको बहुत सारी वो मेमोरीज़ आती हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये कुछ मेमोरीज़ इनकी हार्श हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये उन मेमोरीज़ को अपनी लाइफ से क्लियर आउट करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई रिलेशन इनका हो सकता है ऐसा रहा है जिसमें शुरू में वो बड़ा अच्छा था रिलेशन, बट टाइम के साथ साथ वो चीज़ों में नेगेटिविटी आती गई, तो ये इस टाइम चाहते हैं कि वो चीज़ों से ये निकल पाएँ, क्योंकि हो सकता है ये इनकी अपनी मेंटल एंड अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि दोबारा इनकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीट हों, रिकॉल नहीं करना चाहते ये अपना वही रिलेशन, तो ये चाहते हैं कि उस चीज़ों से अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करें, क्लिनजिंग करें, तो कुछ ना कुछ दिख रहा है ऐसा ये जैसे अपने आप को ना उस चीज़ों से निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यस अगर एक और जो चीज़ दिख रही है वो ऐसी दिख रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में खुद किसी लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, हो सकता है इनका कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई किसी भी तरह का हो सकता है, इस तरह का लीगल मैटर चल रहा है, लाइक प्रॉपर्टी को लेकर, किसी कार को लेकर, या किसी घर को लेकर, राइट। तो ये ऐसी चीज़ों को भी लेकर इस इंसान के कोई ना कोई कोर्ट इशू चल रहे हैं जिससे ये अपनी लाइफ में भी डील कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे कुछ चलती हुई जो है वो दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। आप जिसको चाहते हो, क्या उनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा? यूनिवर्स की क्रश की लाइफ में क्या कोई और है? डज योर क्रश हैव एनीवन एल्स इन देयर लाइफ? वी हैव इट्स अ 7 of Cups. We have it's a Knight of Pentacles. And we have the Sun. एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 9 of Pentacles की। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस टाइम आपकी ये जो क्रश है ना, मुझे नहीं पता आपकी क्रश की क्या सिचुएशन है क्या नहीं, बट जो मुझे जिनकी एनर्जी आ रही है वो ऐसे ही दिख रहा है इस इंसान की लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी हैं, किसी के साथ रोमांटिकली अपना रिलेशन ज़रूर रखना चाहते हैं, किसी को चाहते ज़रूर हैं, बट ये कोई पर्सन पुराना भी नहीं है इनकी लाइफ में जिसको ये चाहते हो, कोई नया ही है ये। बट इस टाइम जो इनकी लाइफ में जो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई है जिनको आप चाहते हो, जो आपके क्रश हैं। एक ऑलरेडी मैंने आपको एनर्जीज़ बताई हैं कि यहाँ पे मुझे जो जो सिचुएशन दिख रही है वो मैंने आपको बता दी है, बट ये जो टैरो से मैंने एनर्जी देखी है, ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम अपनी लाइफ में विद 9 of Pentacles सिंगल है।
इनकी लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी चॉइसेस हो सकती हैं, काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बट जिसकी वजह से दे आर वेरी अनक्लियर, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना, आपके जो क्रश हैं, ये एक लॉन्ग टाइम चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये बहुत सोच समझ के हर चीज़ करते हैं। एक होता है ना स्टेडी एनर्जी, लॉन्ग टर्म हो बट स्टेडी हो, ये बहुत टाइम लेते हैं। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के पीछे हैं, अपनी प्रोग्रेस के पीछे हैं, अपनी लाइफ की अबंडेंस प्रोस्पैरिटी के पीछे हैं, और अपनी लाइफ में उन लोगों को या फिर उन चीज़ों को एंटर करने के ऊपर लगे हुए हैं जिससे इनकी लाइफ में ग्रोथ आ सके, सक्सेस आ सके, पॉजिटिविटी आ सके, खुशियाँ आ सकें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम अपनी लाइफ में डेफिनेटली टोटली सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आए। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट ये उस इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जिसमें इनकी खुशियाँ हों। बट अदरवाइज़ तो मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि अभी बस रोमांटिकली इंटरेस्ट इनका है, बट हैं टोटली ये सिंगल, क्योंकि इनको किसी रिस्ट्रिक्शन में रहना, किसी होता है ना, कुछ लोग होते हैं कोई उन पर अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता है, या ड्रामा होता है, या फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कोई उनको वेट उन पे किसी तरह का डले, प्रेशर डले। ये ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में इन चीज़ों से बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चली हैं जो मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो है वो बताई हैं एनर्जीज जो कुछ लोग गुजर रहे हैं इस सिचुएशन से। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फ्रीली अभी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने पे लगे हुए हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेल्फ सफिशेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ ग्रूमिंग है, सेल्फ ग्रोथ है, पूरा सेल्फ फोकस्ड है ये पर्सन, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई पर्सन इनको दिखता है कोई अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 7 ऑफ कप्स कुछ लोगों के पास हैं मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, बट इनको लगता है कि जो इंसान इनको लगेगा ना कि इनके जैसा है, ठीक है, जो इनको खुश रख सकता है, या फिर ज़्यादा जो है इनको किस तरह से टीज़ ना करें या तंग ना करें या इरिटेट होता है ना, परेशान करना, वो ना करें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखने के और उन लोगों को अपनी लाइफ में रखने के लिए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं रेडी हैं। अदरवाइज़ इस टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को बेटर करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये पर्सन जो भी है ना वो किस तरह से अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना एक इंसान बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने काम के साथ, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनके पास या तो रिच हैं, वेल्थी हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वट एवर मेल और फीमेल, और इनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा लग्जरियस इनकी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा इनके पास हो सकता है पैसा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, इनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, जिसकी वजह से इनको लगता है सब इनके पैसे के पीछे हैं, इनको कोई चाहने वाला इनको मिलेगा तो डेफिनेटली ये उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे, उसको ज़रूर अपनी लाइफ में एंटर करेंगे। अदरवाइज़ इनको लगता है ज़्यादातर लोग इनसे जो मिलते हैं या जो लोग इनकी लाइफ में आना चाहते हैं उनको लगता है कि वो उनके सिर्फ पैसे के पीछे होते हैं, जिनको लगेगा कि इन पर्सन की सोल कनेक्ट हो रही है, ये उसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे, अदरवाइज़ नो। राइट, तो अभी कोई नहीं दिख रहा मुझे इनकी लाइफ में। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर चल रही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 7, 9, 19 एंड 10 एंड 1 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों की सेम जो है ना डेट ऑफ बर्थ 19 भी हो सकती है। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहा है वाटर साइन की एनर्जी भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, बट लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।